नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पूनम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी में पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। आज मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिमी यूपी की सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। 2 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग आज करेंगे। 623 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले में आज मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ठंड और कोहरे के बीच सुबह ही लोग जो हैं काफी उत्साह के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे। मेरठ में कई जगह पर ईवीएम खराब होने की भी खबर सामने आई। तो पहले चरण की वोटिंग जारी है। आज 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण का आज मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। इन 11 जिलों में मतदान आज हो रहा है। 58 विधानसभा सीटें, 623 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं आज पहले चरण के मतदान में। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में इस वक्त वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और लोग भी जो है बड़े उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मत का प्रयोग किया और अभी भी लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों के बाहर दिखाई दे रही हैं। सुबह 9 बजे तक पश्चिमी यूपी में 7.93% तक वोटिंग हो चुकी है। नेताओं के साथ जनता में भी उत्साह देखा जा रहा है। तमाम मुद्दे इस वक्त यूपी में हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। महिलाओं की बात की जाए तो महिला सुरक्षा का एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर महिलाएं मतदान केंद्र पहुंच रही हैं। युवाओं की बात की जाए तो युवा खासतौर से बेरोजगारी इतनी है, रोजगार की चाह युवाओं में और उसी को ध्यान में रखते हुए युवा वोट कर रहे हैं। तो सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे विकास की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें या फिर महिला सुरक्षा की बात कर लें। महिलाओं के ध्यान में सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में महिला सुरक्षा का है। और चलिए अब हमारे संवाददाता पीपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे अभी तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है, क्या कुछ स्थिति है, लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं? पीपी सिंह, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? पीपी सिंह, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो पहले चरण का मतदान यूपी में आज पश्चिमी यूपी में हो रहा है। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही धुंध और कोहरे के बीच लोग मतदान केंद्र पहुंचे, अपने मत का प्रयोग किया। 623 प्रत्याशी मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला आज मतदाता ईवीएम में कैद करेंगे। तो लंबी लंबी कतारें यहां पर मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की दिखाई दे रही। महिलाएं भी जो है बड़े उत्साह के साथ मतदान करने पहुंच रही हैं। लेकिन खासतौर से अगर यूपी की बात की जाए तो महिलाएं, सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का है, महिला सुरक्षा को लेकर, जिसको ध्यान में रखते हुए महिलाएं मतदान केंद्र तक पहुंच रही हैं। तो युवा भी आपको दिखाई दे रहे हैं, युवा भी मतदान केंद्र पहुंचे। युवा भी रोजगार की आस में हैं कि जो भी सरकार हो उनके लिए रोजगार के दरवाजे खोले, रोजगार उन्हें मिले, क्योंकि बेरोजगारी जो है चरम पर है। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और स्थिति काफी वाकई जो है खराब है रोजगार के मामले में। कई युवा, लाखों की तादाद में युवा ऐसे हैं जिनके पास रोजगार नहीं है और युवाओं को उम्मीद ऐसी है कि जो भी जिस भी सरकार पर वो जिसको भी चुनते हैं वो उनके लिए रोजगार के अवसर जरूर उपलब्ध कराए। तो सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं।
चलिए और एक बार फिर रुक कर लेते हैं संवाददाता पीपी सिंह का। पीपी सिंह आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीपी सिंह, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, कितने प्रतिशत मतदान अभी तक हो चुका है? अब देखिए पूनम जी, अभी हम लोग खड़े हुए हैं उत्तर विधानसभा की बूढ़ी के नगला मतदान केंद्र पर, और यहाँ शुरुआत में तो मतदान की गति बहुत धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे मौसम में सुधार हो रहा है मतदान की गति रफ्तार पकड़ती जा रही है। मेरे साथ अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और देखिए जानते हैं कि वो किस मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। जी साहब, मैं सामाजिक कार्यकर्ता चुन्नी लाल नीलम नंगला बूढ़ी। देखिए हमारे यहाँ जन समस्याएं बहुत हैं, आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया। सर यहाँ की समस्याएं तो अलग बात है, लेकिन मैं निर्वाचन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं? हम देना चाहते हैं कि यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। शिक्षा के किस मुद्दों पर वोट दे रहे हैं आप? सरकार चुनने जा रहे हैं अपनी? सरकार चुनेंगे इस बार। सरकार हमारी शिक्षा के प्रति हम उसी सरकार को वोट देंगे जो हमारी शिक्षा और बेरोजगारी की कमी को पूरी। और खास कोई मुद्दा नहीं है आपकी प्रायोरिटी में? और पहले तो शिक्षा का क्षेत्र इतना गिर गया कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई थी वो 2-3 महीने से बंद है। ऑनलाइन का चलेगी, मोबाइल लेकर अपने मतदान का मन बना रहे हैं। अभी मतदान की रफ्तार बहुत स्लो है और लगभग अभी 7 से 8% इस पोलिंग बूथ पर मतदान। जी तो बिल्कुल कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा, ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। हर बार हालांकि जो है मतदाता कई उम्मीदें लगाता है अपने सरकार से, जिसको वो चुनता है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनी जाए, उन्हें दूर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है और हर बार इसी उम्मीद के साथ जो है मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं। आज की भी बात की जाए तो आपने भी सुना क्या कुछ कहना रहा है मतदाताओं का जब हमारे संवाददाता पीपी सिंह ने उनसे बात की। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के बीच, जो उसके बाद महंगाई, चूंकि कोरोना काल लोगों ने देखा मार झेली महंगाई की और पिछले 2 साल से लगातार जो है जनता परेशान है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी भी चरम पर है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता जो है मतदान केंद्र पहुंच रहा है और उम्मीद यही है कि जो सरकार जिन उम्मीदवारों को वोट दे के आ रहा है वो उनकी समस्याओं को सुने, उसका निराकरण करे। तो कई सारी उम्मीदें लेकर जो है मतदाता पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। शिक्षा भी एक जो है बड़ा मुद्दा यहाँ पर कह सकते हैं, शिक्षा को लेकर भी लोगों ने कहा वाकई विकास और रोजगार के मुद्दे। लेकिन अगर प्रचार के दौरान की बात की जाए तो शुरुआत जहां से हुई थी विकास और रोजगार की बातों से, वो कहीं ना कहीं अंतिम चरण में आते आते अन्य जगह भटक गया। तमाम गुंडागर्दी जो है, आतंकवाद और इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा होती रही, लेकिन जो असल मुद्दे थे रोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, विकास, ये तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट गए थे। यानी कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की नेताओं ने कोशिश की। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जनता जो है किसको वोट देती है और किसकी बातों को जनता ने स्वीकारा है, उसके बाद जो है मतदान करने पहुंचे हैं। तो सुबह 9 बजे तक 7.93% वोटिंग हो चुकी है। पंखुड़ी पाठक, एसपी बघेल सहित कई नेताओं ने अपना वोट डाला। कैराना चलिए अब इसके बाद रुक कर लेते हैं शामली का। शामली से हमारे संवाददाता चलिए गिरीश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, शामली की अगर बात की जाए, कितने प्रतिशत वोटिंग अभी शामली में हो चुकी है और लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहिए कि शामली में जो देखा जा रहा है, जैसे कोहरे की ठंड और धुंध पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह बराबर देखने को मिल रहा है और लोगों में इस बार उत्साह कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, जिसमें अभी तक अगर देखा जाए तो शामली में 19 से 20% चुनाव हो चुका है। लेकिन लोगों का जो देखा जाए तो लोग बाग इतने उत्साह से सुबह ही कोहरे में घर से निकल पड़े और सुबह से ही बूथों पर भीड़ का तांता लगा हुआ है। जी
बिल्कुल, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं? क्या कुछ ऐसे मुद्दे वहां पर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए, अन्य मुद्दों की बात की जाए, किन चीजों को ध्यान में रखकर मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं? कि बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो मुद्दा देखा जाएगा, 2014 में यहाँ पर पलायन हुआ करते थे, जिसके बाद 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो वे पलायन को जड़ से समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ पर जो विकास देखा जाए, विकास भी को देखते हुए और पलायन को सबसे जो अहम मुद्दा है यहाँ पर पलायन का है। जो यहाँ पर पहले पलायन हुआ करते थे, उसी मुद्दे को लेकर इस बार मतदाता बड़े सोच समझकर अपना मत दे रहा है। पहले तो बताते हुए भी कतराते थे, लेकिन इस बार तो खुलकर सामने आ रहे हैं और खुलकर बता रहे हैं कि हम इसको समर्थन कर रहे हैं। जी, कि कह सकते हैं इस बार मतदाता जो खुलकर बातें कर रहे हैं। वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे, शामली के कैराना विधानसभा क्षेत्र के गांव डुडुखेड़ा में कई जगह से जो है लोगों के वोट न डालने की खबर भी सामने आई थी। जी बिल्कुल, आपको बता दें, डुंडुखेड़ा गांव, डुंडुखेड़ा और ब्रिगेड स्कूल, जहां पर यहाँ पर शामली विधानसभा के जो प्रत्याशी का खुद मतदान होना था, वो जब उस समय वहां पर मतदान देने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो ईवीएम मशीन है वो खराब हो गई। करीब 30 मिनट तक ईवीएम मशीन खराब रही, लेकिन बाद में उनको ठीक करा दिया गया है। और अगर बात की जाए गांव डुंडुखेड़ा की, तो डुंडुखेड़ा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, लेकिन कुछ समय के बाद ईवीएम मशीन सही करा दी गई है। लेकिन उससे जो देखा जाए तो मतदाताओं को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा और कुछ मतदाता तो काफी इंतजार करने के बाद अपने घर लौट गए हैं। जी बिल्कुल, साथ ही विनीत आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जिस प्रकार से बताया कि इस बार मतदाता जो है खुलकर बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं किन मुद्दों को लेकर वो है मतदान केंद्र तक मतदाता पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या चल रहा है मतदाता के मन में और कितना कड़ा मुकाबला आप पार्टियों के बीच देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो पार्टियों के बीच बहुत कड़ा मुकाबला। यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी, गठबंधन और बीजेपी को लेकर आमने जो देखा जाए तो इन दोनों की बीच की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जो लोगों का उत्साह है वो खुलकर सामने आ रहे हैं, खुलकर बता भी रहे हैं। जो देखा जाए तो इस बार जो पहले अगर देखे 2017 में जैसे एक तरह की लहर चली थी, इसमें एक योगी लहर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार देखा जाए तो गठबंधन की तरफ भी लोगों का रुझान काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और देखा जाए तो बीजेपी कोई भी लहर यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन इस बार जो देखा हमारे देखने को मिल रहा है तो लोगों का उत्साह जो 2017 में लहर थी वो लहर इस बार देखने को हमें नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल विनीत, 2017 में जो लहर थी वो नहीं देखने को मिल रही। इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं किसान आंदोलन, इसका भी फर्क पड़ा है। हालांकि तमाम नेताओं ने इस और ध्यान खींचा, किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं शायद नाराजगी पूरी तरीके से दूर नहीं कर पाई है। जी बिल्कुल, किसान आंदोलन का भी चुनाव से बहुत प्रभाव पड़ रहा है। किसान आंदोलन में जो किसानों को गन्ना का पेमेंट है उसको लेकर किसानों के धरने दिए गए थे, तमाम मुद्दों को लेकर किसान भी इस बार नाराज दिखाई दे रहा है। और अब देखा जाएगा कि आने वाली 10 मार्च को कौन बनता है उत्तर प्रदेश का सरताज। लेकिन यहाँ पर जो देखा जा रहा है किसान आंदोलन का इस चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जी चलिए, शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल कई सारे मुद्दों को लेकर मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। शामली की बात की जाए तो पलायन एक यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जिस प्रकार से विनीत ने बताया, और अन्य मुद्दे भी हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, ये तमाम मुद्दे। और कहीं ना कहीं इस बार किसान आंदोलन हुआ, 1 साल तक किसान आंदोलन चला, उसका भी प्रभाव इन चुनावों पर देखा जा सकता है। हालांकि तमाम दिग्गज नेताओं ने, चाहे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, इन तमाम दिग्गजों ने मोर्चा संभाला, नाराजगी दूर करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो नाराजगी दूर करने में नाकाम रहे हैं। किसानों की नाराजगी पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए ये दिग्गज नेता भी। तो काफी प्रभाव पड़ा है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और विनीत ने भी बताया कि 2017 में जो लहर देखी गई वो इस बार दिखाई नहीं दे रही।